Welcome to FS Satar students. Today our topic of discussion is what is different between conventional current and electronic current. Here we will study about the differences between conventional and electronic current बच्चों. अच्छा बच्चों, कन्वेंशन जो है ना ये रवायत होती है हमारे पास, यानी हम ये कहते हैं ये रवायत बनी आई है तो ये चली आई है, ये ख़त्म नहीं हो सकती, उसके अलावा बात करें. इसी तरह हमारे पास यहाँ पे है रवायती करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट है हमारे पास. इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है हम इसको स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक करंट. तो इस दोनों में बेसिक फ़र्क होता है. आज पहले उसको स्टडी करेंगे, फिर हम एक सर्किट की तरफ आते हैं जो मैंने सर्किट यहाँ पे ड्रा किया हुआ है. बच्चों अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास सपोज करें एक तरफ है +5 लिखा हुआ, सपोज कर लें +6 लिखा चले, और दूसरी तरफ आप लोगों ने लिखा हुआ -6. आपको मैं कह दूं कि भाई आपके पास जो रिजल्ट बना है ना वो आपने थोड़ी देर बाद देखा तो +5 और -5 का बना है. ये रिजल्ट बने हैं. आप सिर्फ इसको देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते. अब हर बच्चा कहेगा अच्छा जी +5 और -5 तो कैसे बने. उसने कहना है यहाँ पे हमने +1 ऐड किया होगा, यहाँ पे -1 माइनस किया होगा, ये +5 माइनस. अब इसके दो तरीके हैं. इस एक ही चीज़ को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? पहला केस जो है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसे केस ए का नाम दे देते हैं, और दूसरा केस मैं यहाँ पे लिखूंगा केस बी का नाम दे देते हैं. आप कह दें कि रिजल्ट ये है, रिजल्ट हमारे पास इतने का बना है, ये हमारे पास रिजल्ट बना है. अब देखिए अगर मैं कह दूं कि आपके पास यहां से एक -1 चला है, इधर की तरफ पहुंचा है, इधर से -1 चला है तो इधर कितना रह जाएगा -5, और इधर 1 आगे हो गया है ऐड, तो ये +6 -1 तो ये +5 आ जाएगा. एक सिनेरियो तो ये बच्चों इस चीज़ को डिफाइन करने का. सेकंड हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ये है +6 और ये है हमारे पास -6. दूसरा सिनेरियो उसी चीज़ को डिफाइन करने का, मैं कह दूं नहीं असल में माइनस इधर से चल के ऐसे नहीं आया, मैं तो कहता हूं जी प्लस इधर से चल के ऐसे आया. तो जब यहां से +1 चला होगा तो यहां पे +5 रह गया होगा. जब वो +1 इधर पहुंचा होगा तो वो -6 के साथ मिलके फिर क्या बना देगा, -5. अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, असल में अगर आप ये समझ लें कि कोई चीज़ माइनस से प्लस की तरफ आ रही है, रिजल्ट तब भी वही है, या आप ये समझ लें कोई चीज़ प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, रिजल्ट तब भी वही है. यानी मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाने जा रहा हूँ बच्चों कि अगर आपको चीज़ माइनस से प्लस की तरफ ले चाहे प्लस से माइनस की तरफ लें तो रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ता. यानी अगर कह दें कि जी -5 तो ऐसे बना कि कोई चीज़ माइनस से चली है प्लस की तरफ आई है, तो गौर करें जितनी माइनस वाली चीज़ इस प्लस की तरफ आएगी उतना इस प्लस में कमी आ जाएगी, और जितनी प्लस वाली चीज़ इधर से जाएगी उतनी इधर माइनस में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी. चीज़ सिर्फ एक है, इसको डिफाइन दो तरह से कर सकते हैं. चाहे आप कह लें कोई बंदा कह दीजिए मैं ये वाला रिजल्ट मानता हूँ, आपने कहना ठीक है भाई. कोई चीज़ कह रही है तो आपने कहना भाई तब भी ठीक है, रिजल्ट फ़र्क नहीं है. सिर्फ क्या फ़र्क है, एक ही बात को दो डिफरेंट तरीक़ों से हम कर सकते हैं. ये चीज़ हमने सीखी यहाँ पे कि अगर कोई चीज़ माइनस से प्लस की तरफ जाए और उतनी ही चीज़ अगर प्लस से माइनस की तरफ आए तो दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों के रिजल्ट सेम जैसे होंगे. ये हमारे पास चीज़ हमने यहाँ पे समझी. अब आते हैं हमारे पास करंट्स की तरफ. असल में जो स्टार्ट में हमारे पास कॉन्सेप्ट ये बना था कि जो करंट होता है ना वो असल में पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है. आप ये कह दें चार्जेस पॉजिटिव हैं तो करंट उसकी वजह से फ्लो करता है. उस करंट को हमने नाम दिया था कन्वेंशनल करंट का, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. और हमने ये कहा था पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा. बच्चों यहाँ पे देखिए अगर +1 का फ्लो होगा तो वो प्लस से माइनस की तरफ होगा या माइनस से प्लस की तरफ होगा. प्लस चीज़ का फ्लो होगा वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा. तो ये हमारे पास ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. और हमारे पास कहाँ से फ्लो होगा इस चीज़ का आपने याद रखना है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. तो ये हमारे पास आ जाए. यानी कि हम कन्वेंशनल करंट को ऐसे ड्रा कर सकते हैं, करंट ऐसा जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से किसकी तरफ फ्लो कर रहा है, ब्लू वाला हमारे पास कन्वेंशनल करंट है.
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही हमने फ्लो करवा दिया है। और ये करंट हमारे पास कौन सा करंट है, कन्वेंशनल करंट, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। और पॉजिटिव को जो हम कहते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास होता है हायर टर्मिनल, और नेगेटिव को हम कहते हैं लो टर्मिनल। तो पॉजिटिव हायर होगा, नेगेटिव लो। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ड्रा की गई। इस करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट या आई फॉर करंट। मैं सी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए कह दूँ जी करंट कन्वेंशनल करंट है। आई सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कन्वेंशनल करंट, और आई ई रिप्रेजेंट करेगा, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आई सी सी कन्वेंशनल करंट। और हमारे पास आई ई सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई फॉर आई ई लिख लें चाहे आई ई सी लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। अब यहाँ तक हमारे पास चीज़ आ जाती है कि अच्छा बच्चों एक चीज़ याद रखनी है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आई सी हम यहाँ पे कह रहे हैं कन्वेंशनल करंट और आई इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अदरवाइज ये ट्रांजिस्टर के केस में हमारे पास कौन सा करंट होगा, भला कलेक्टर करंट होगा, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ पे और यहाँ पे आई कौन सा करंट होगा हमारे पास, एमीटर। तो इन चीज़ों को वहाँ पे कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं कर देना। अच्छा ये हमारे पास है कन्वेंशनल करंट, इसे हम सी फॉर कन्वेंशनल, सी फॉर करंट कह देते हैं। अब गौर करें बच्चों, दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब असल में बैटरी के अंदर सिर्फ एक करंट फ्लो करता है, यानी इन दोनों में से एक रिजल्ट आप सपोज करेंगे। जो असल काम होता है ना, शुरू में ये समझा गया था कि शायद पॉजिटिव चीज़ें ठीक होती हैं उनकी वजह से फ्लो करता है, लेकिन बाद में पता चला कि असल में आपने मेटालिक के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो तो नेगेटिव की वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जो असल चीज़ थी वो ये वाली थी, इसके साथ में ये स्टार बना दिए। ये आपस असल चीज़ है जो बैटरी के अंदर हो रही होती, यानी कि असल में बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, ब्लैक वाला मैं शो करूँगा, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ई सी हमारे पास कौन सा, ई फोर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, सी फोर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ये असल चीज़ है जो बैटरी के अंदर, ये बाद में दरियाफ्त हुई। अब सारी बुक्स लिखी गई, बाद में पहले साइंसदानों ने कहा जी नहीं पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है, फिर बाद में पता चला नहीं ये तो गलत हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा अब हम करते गए, वहाँ पर एक नई बैच छिड़ गई कि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया, हमने तो शुरू में पॉजिटिव से नेगेटिव कहा हुआ था। फिर वो कहते अच्छा क्या करें, अब बुक्स लिखी गई, यूनिवर्सिटी में भेज दी गई, इतना डाटा लिख दिया गया। अब वो ये कहते कि अच्छा अब हमें बुक्स चेंज करनी पड़ेंगी। इतने बड़े लेवल पे जाके डाटा को चेंज करना ये भी जारी बात है, बड़ी सरदर्दी होती है। फिर उन्होंने कहा अच्छा हम एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। फिर उन्होंने कहा अच्छा स्टडी करें, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव जाए तो क्या हम ऐसा बिल्कुल क्या, उसका रिजल्ट क्या बनेगा, +5 -5। या असल में अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव है तो रिजल्ट तब भी क्या बनेगा, +5 -। उन्होंने कहा देखिए असल तो काम नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, जितनी कोई चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है रिजल्ट वही आता है। अगर हम इसे कहते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, फ़र्क तो कोई नहीं रिजल्ट में पड़ा। तो हमें असल में काम किया कि हमारे जो सर्किट में है हमें जो चीज़ चाहिए वो तो एक्सटर्नली है, बैटरी के अंदर जो मर्जी होता रहे, उससे क्या फ़र्क। असल जो काम है वो बैटरी के अंदर नेगेटिव से करंट किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ। लेकिन हम शुरू में कन्वेंशन ये ड्रा कर सकते करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। असल में जितनी चीज़ उस वक्त नेगेटिव से मूव करके कहाँ पे पहुँचती है, पॉजिटिव, उसको समझ ऐसे सकते हैं जितनी पॉजिटिव से उस वक्त कहाँ पे चली गई है, नेगेटिव की तरफ। यानी कि हम ऐसे समझ लें कि जितनी चीज़ उस वक्त नेगेटिव से पॉजिटिव आई है, बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि जितनी उतनी ही पॉजिटिव से किसकी तरफ चली गई, नेगेटिव। मतलब मैं कह दूँ इधर से -2 इधर आए हैं तो इधर -4 +4, तो अगर ऐसे मैं कह दूँ इधर से +2 उधर गए हैं, रिजल्ट तब भी वही। बात एक ही है, उसको करने के दो तरीके हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ और समझाऊँ, एक रूम है आपके पास, आप कहते हैं इसमें 3 आदमी बैठे हैं और 3 औरतें बैठी हैं, ठीक है बच्चों। आप ये कहते हैं वहाँ से एक आदमी बाहर चला गया उठ के, अब उसी रूम में औरतें 3 हैं, मर्द 2 हैं। आप क्या कहेंगे वहाँ पे कि एक आदमी की कमी हो गई है। ये बात को करने का एक तरीका है। दूसरे अल्फाज में आप कैसे कह सकते हैं, आप कहते हैं वहाँ पे एक औरत एक्स्ट्रा होगी, यानी वहाँ पे एक औरत बाहर से आई। असल में बाहर से तो नहीं आई, हुआ क्या है कि वहाँ पे एक आदमी बाहर उठ के चला गया तो 2 आदमी रह गए, 3 औरतें रह गई। आपके इसी बात करने के 2 तरीके हैं। आप कह दें कि उस रूम में एक आदमी की कमी हो गई है या एक औरत का इजाफा हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास एक ही बात को करने के 2 तरीके हैं। आप कह दें कि करंट असल में तो नेगेटिव से किसकी तरफ रहा है, पॉजिटिव। आप ऐसे कह दें शायद वो पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि दोनों का इफेक्ट क्या रहता है, सेम।
चाहे आप कन्वेंशनल स्टडी कर लें चाहे इलेक्ट्रॉनिक। फिर उन्होंने इस बात में मुत्तफिक हुए कि देखें जी रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप चाहे नेगेटिव टू पॉजिटिव ले लें चाहे पॉजिटिव टू नेगेटिव ले लें, तो ओवरऑल रिजल्ट तो हमारे पास क्या रहता है सेम। हमारा तो काम भी असल में एक्सटर्नली है, सारे के साथ सर्किट के बाहर देखना कि बैटरी लगी हुई है, बैटरी के साथ बल्ब लगा हुआ, उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो फिर हमने ये कहा कि आप चाहे कोई भी आप पास करंट स्टडी कर लें उससे फ़र्क नहीं जाएगा, असल जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। लेकिन आप यही समझ लें कि जितना उस वक्त नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है उतना ही इफेक्ट असल में ऐसा समझ लें कि जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाले का। तो असल में इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारे पास, तो इसको मैं रेज कर दिया आपको समझाने के लिए था। तो असल में जो हमारे पास सेकंड है फ्लो ऑफ, ये हमारे पास नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से आएगा, ठीक है कि नहीं। और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये नेगेटिव से पॉजिटिव है, ये फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल को हम कह सकते हैं लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू लो टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, या हमारे पास हाई पोटेंशियल। कि हमारे पास वो वाला करंट जो असल में ये वाला नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो, इसके इक्विवेलेंट ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। तो बच्चों आपके पास जितना हमारे पास टोटल करंट अगर 2 एम्पेयर है तो आप यही कहेंगे कि असल में उतना नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंचे, और यही हमारे पास होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट और यही हमारे पास होगा कन्वेंशनल करंट। ऐसा ना समझे कि दोनों की शायद डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों को माइनस करके टोटल आएगा, नहीं भाई, टोटल भी यही है, कन्वेंशन भी यही है, इलेक्ट्रॉनिक भी यही है, बस ये कि डायरेक्शन फ़र्क कर दिया। हमने कहा जी नहीं, मैं एक बंदा कहता जी मैंने इसको नेगेटिव से पॉजिटिव समझना, आपने कहना ठीक है, एक कहता मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव समझना, आपको तब भी ठीक है, टोटल भी यही, इलेक्ट्रॉनिक भी यही, कन्वेंशनल भी यही। तो ये कभी भी आपने ये नहीं समझना कि शायद जो टोटल करंट है इन दोनों को प्लस माइनस या इस तरह कोई फ़र्क करके, तो बच्चों ये बात गलत है। यही हमारे पास टोटल करंट होता है, यही इलेक्ट्रॉनिक होता है, यही हमारे पास क्या होता है कन्वेंशनल होता है। तो बच्चों ये आज हमारे पास टॉपिक था कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो याद रखें सिर्फ कन्वेंशन का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, मिकदार दोनों की सेम होती है। असल में फ्लो एक ही सर्किट में करता है, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे उस वक्त कोई चीज़ पॉजिटिव से चल के नेगेटिव की तरफ चली गई। तो बच्चों ये आज हमारे पास टॉपिक था, इसको हमने स्टडी किया और मेरा ख्याल है कि मैं आपको आज ये टॉपिक आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों का कोई भी बच्चों क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको उसका प्रॉपर आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।